गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले आपने जस्ट इस प्ले लिस्ट के ऊपर आपने गॉस थ्योरम और उसका डेरिवेशन मुझसे पढ़ा, और मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको गॉस थ्योरम का डेरिवेशन पढ़ाया था। आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। पहली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरे पहले चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन। दूसरी बात, मैं आपको एश्योर करती हूँ कि 40 मिनट के जब आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, 42 आपकी जितनी भी क्लास होगी 30 to 40 मिनट की, उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आपके दिमाग में ऐसे फीड हो जाएंगे कि वो आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेंगे। और इतना ईजी मैं आपको उसको एक्सप्लेन कराऊंगी और इतना ईजी मैं आपको आज उसको डिराइव करके दूंगी कि आपको लगेगा ये तो बहुत ही हलवा था। ये हम तो इसके लिए खाली हम परेशान हो रहे थे कि ये तो बहुत टफ चीज़ है, बहुत टफ डेरिवेशन है, लेकिन आज मैं आपको इस क्लास में यही एश्योर करा रही हूँ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा एक बार हम दोबारा से एट अ ग्लांस देख ले कि गॉस थ्योरम होती क्या है। हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस से जितना भी आपका फ्लक्स निकलेगा, जिसको हम फाई नेट कहें, वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो है नेट चार्ज कितना है। और जब हम फाई नेट इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो आपकी ये है आपकी गॉस थ्योरम, जहां फाई को दूसरी लैंग्वेज में ई डॉट डी एस, दूसरे शब्दों में ई डॉट डी ए भी कहते हैं। ए जहाँ पे एरिया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आप गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, गॉस थ्योरम के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग डेरिवेशन डिराइव करने के लिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और वो जो आपके फॉर्मूले आपके काम आते हैं आपके, चाहे तो मैं 12th बोर्ड की बात करूं या फिर मैं नीट, जेई या सीयूईटी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बात करूं। तो स्टूडेंट का पहला जो है एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास इनफाइनेटली लॉन्ग एक वायर है और वो चार्ज्ड वायर है, तो उसकी वजह से अगर हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, इनफाइनेट लेंथ का है, चार्ज्ड है और एक वायर है, इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कैसे निकालेंगे। दूसरा हम करते हैं, अगर हमारे पास एक प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट की वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो गॉस थ्योरम की हेल्प से कैसे निकालेंगे। और थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे आपका कि अगर हमको किसी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल समझते हैं ना, एक तो हो गया आपका सॉलिड स्फेयर जो अंदर से भरा हुआ होता है, एक अंदर से खोखला होता है, तो वो होगी स्फेरिकल सेल। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सेल है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट पढ़ते हैं एक एक एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन में आएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमको गॉस थ्योरम की हेल्प से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम एक इमेजनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। जो भी हमको दिया है उसके अबाउट, उसके अराउंड एक इमेजनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होती है, किस केस में गॉसियन सरफेस क्या बनती है और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट, अगर आपने गॉसियन सरफेस उसकी प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ ली तो आपका आधा काम तो तीनों डेरिवेशन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस बनाएगा आपका डेरिवेशन का। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होती है और गॉसियन सरफेस के एप्लीकेशन क्या होते हैं। सो स्टूडेंट पढ़ते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। तो गॉसियन सरफेस कोई एक्चुअल सरफेस नहीं है, ये एक इमेजनरी सरफेस है। जब भी हमें कोई चार्ज दिया होगा या हमें ग्रुप ऑफ चार्ज दिया होगा तो इस चार्ज को बाउंड एनक्लोज करने वाली, इस चार्ज को चारों तरफ से एनक्लोज करने वाली एक इमेजनरी सरफेस जो होती है वही होती है आपकी गॉसियन सरफेस। तो पहला पॉइंट कि गॉसियन सरफेस जो भी आपको चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उसको पूरी तरह एनक्लोज करेगी, उसको चारों तरफ से बंद करेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कि आपके पास गॉसियन सरफेस है, उसके हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीसरा पॉइंट हम कहेंगे कि गॉसियन सरफेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया
वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आपका होगा। तो 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिए गॉसियन सरफेस के लिए। पहले, ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो आपके चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। हम ऐसे ही गॉसियन सरफेस लेंगे जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम हो। तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 या नहीं होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में आपका मिलेगा। तो गॉसियन सरफेस के 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, गॉसियन सरफेस क्या करेगी, आपको चार्ज को क्या करेगी, एनक्लोज करेगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनक्लोजेस द चार्ज। शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि ये आपका अलग से नहीं आता, बल्कि आपको इसका बेस पता होना चाहिए। एनक्लोजेस द चार्ज, जो भी दिया आपको चार्ज दिया है या आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसको एनक्लोज करेगी आपकी गॉसियन सरफेस। ऐसे ही हम चूज करेंगे जो इसको एनक्लोज करे। दूसरा पॉइंट, ठीक है, एट एवरी पॉइंट जो आपका गॉसियन सरफेस है, एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा इस पॉइंट पे, ई क्या होगा आपका, ई सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरा पॉइंट, ई एंड ए क्या है यहाँ पे, एरिया या सरफेस एरिया कह सकते हैं, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 3 पॉइंट पता हो तो आप इजीली किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते क्यों है, जैसे हम अभी एप्लीकेशन में देखेंगे कि हमें डिफरेंट एप्लीकेशन में चीज़ें दी होंगी। जैसे पहले वाले केस में आपको इनफाइनेटली लॉन्ग वायर दी है, तो गॉसियन सरफेस, इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और कि जो जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जैसे पी पॉइंट हम नॉर्मली इसे कह रहे हैं कि पी पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो पी पॉइंट किसी तरह से आपके गॉसियन सरफेस के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब गॉसियन सरफेस पर ही होना चाहिए। हम ऐसे गॉसियन सरफेस लेंगे जो उस पी पॉइंट को भी ले। अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस इंक्लूड्स पॉइंट पी, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज आपके पास पहला है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ये आपका है पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, तो इसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस होती है वो एक स्फेरिकल शेप होता है, स्फेयर होता है मतलब। देखिए खुद ही सोचिए, एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपकी गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगी वो स्फेयर होगा। क्यों, सिंपल सी बात है, ये स्फेयर जो है इस पॉइंट चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, चारों तरफ से एनक्लोज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूँ कुछ सारी सेम है, ये आर है, तो इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगी, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, मतलब सारे पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही होगी। तीसरा पॉइंट देखें, अगर मैं एरिया वेक्टर कहूँ, अगर मैं इस स्फेयर में कोई एरिया ले लेती हूँ तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और ई की डायरेक्शन भी यही है, तो ई और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और चौथा पॉइंट, हमें पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो पॉइंट पी हम गॉसियन सरफेस पे ही लेंगे। समझ में आया होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारी गॉसियन सरफेस ड्रॉ हुई वो किस शेप की हुई, एक स्फेयर की शेप की हुई आपकी। ठीक हो गया। ठीक है, अब अगर पास हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है जो हमें पहला एप्लीकेशन करना है, इसकी वजह से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होगी आपकी, क्योंकि वो बाउंड है तो वो स्फेरिकल शेप की होगी। सॉरी, वो कैसी शेप की होगी, ये आपका क्या है, पॉइंट चार्ज ना होकर लाइन लॉन्ग वायर है आपका, तो इसके वजह से जो गॉसियन सरफेस हुई वो सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, इसकी गॉसियन सरफेस आपकी क्या हो गई, सिलेंड्रिकल। ये है आपकी गॉसियन सरफेस जो हमने ऐसे शेडेड ड्रॉ की है, ये आपकी क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देख सकते हो अगर, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग वायर, चार्ज जो है आपका लॉन्ग वायर में एक चार्ज लॉन्ग वायर है, तो ये जो है इसको एनक्लोज करे हुई है। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस सेम है, आर 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 है, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, ई रहेगी। तीसरा पॉइंट, ई और ए की डायरेक्शन सेम रहेगी, सेटिस्फाई कर रहा है। और पी पॉइंट जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो यहीं होना चाहिए, वो गॉसियन सरफेस पे ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम दूसरा केस देखें अपना, हमें दूसरा केस में क्या निकालना था, एक प्लेन शीट। अगर हम किसी प्लेन शीट की जैसे निकालते हैं तो वो गॉसियन सरफेस आपकी कुछ ऐसे शेप की ड्रॉ होती है, एक यहाँ एक यहाँ,
इसे बाउंड करने के लिए हम इसको ऐसा शेप देते हैं सिलेंड्रिकल, लेकिन एक्चुअल में गॉसियन सरफेस ये है आपकी, पॉइंट पी इधर होगा आपका, ई और ई की डायरेक्शन एक डायरेक्शन, क्योंकि ई की डायरेक्शन जो आपका ये पॉइंट पी है या एरिया जो हमने लिया है या गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ करी है वो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है, इस वजह से ई की डायरेक्शन ई जो है सारे पॉइंट्स पे सेम रहेगा। ठीक है, तीसरा ये जो हम स्फेरिकल सेल करते हैं, तो इस एक स्फेरिकल सेल है चार्ज्ड, इसके वजह से जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ये अगेन क्या होगी, क्या होगी आपकी, अगेन एक स्फेयर होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ आनी चाहिए, क्योंकि आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर पाओगे तभी आप डेरिवेशन भी कर पाओगे। तो इसे बात में ध्यान देना कि गॉसियन सरफेस, वैसे मैंने आपको सारे केसेस के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके बता दी। देखो यहाँ पे केस में ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे ये सर्कुलर शेप का ना होके ये आपका क्यूब के सॉरी रेक्टेंगल के स्क्वायर के शेप का भी हो सकता था, लेकिन आपकी बुक में भी ऐसे दिया तो हमने ऐसे ही ड्रॉ किया है। ठीक है, इसका बहुत हार्ड और वो थोड़ा इजी पड़ता है ये वाला डेरिवेशन में, तो हम ऐसी गॉसियन सरफेस से ले रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ आनी चाहिए। पहली बात, गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी आएगी तो आपके लिए बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा। आपको दो चीज बतानी चाहिए, एक तो गॉसियन सरफेस, दूसरा गॉस थ्योरम क्या होती है, वो क्या होती है आपकी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इन दोनों को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी आए और आपको गॉस थ्योरम अच्छे से मालूम है तो आप तीनों एप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ में आया ना, तब चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अपने पहले एप्लीकेशन में आते हैं। वो पहला एप्लीकेशन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट पी पे, और किसकी वजह से, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, तो हम इनफाइनाइटली लॉन्ग दिखा तो नहीं सकते, हम उसका एक छोटा सा पीस दिखाएंगे। वैसे ही इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, लेकिन उसका हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वैसे चार्ज्ड है तो इसमें चार्ज है आपका, इसकी वजह से कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? तो पहला काम देखिए, यहाँ पे मैं आपको गॉस थ्योरम भी लिख देती हूँ क्योंकि वो काम आएगी। वो होती है आपकी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट टी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या भी काम आने आप वाली है। तो पहला काम आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, और ऐसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है जो पी को भी अपने में इंक्लूड करे। दूसरी बात, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम हो। तीसरी बात, ई और एस के बीच का जो डायरेक्शन है वो सेम हो, मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रही है, सेम डायरेक्शन में हो। और मेरे ख्याल से यही बात थी, और पूरी इनक्लोज करे इस चार्ज को। तो हमने बता दिया था इसकी जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होती है वो एक सिलेंड्रिकल शेप की ड्रॉ होती है, तो हमने इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी पी को इंक्लूड करते हुए। और ये दिया होगा आपको कि ये पी पॉइंट इससे कितना डिस्टेंस में है, वो दिया होगा। तो ये वाली डिस्टेंस दी होगी आपको, ये आर है। तो सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो रेडियस होगी वो भी क्या रहेगी, आर ही रहेगी। तो ये होगी इसकी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप की। ठीक है, तो आपने ये ड्रॉ करी, ये क्या है आपकी इसकी गॉसियन सरफेस, जो कि क्या है आपकी किस शेप की है, सिलेंड्रिकल। तो ये तो आपका आधा काम हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज़ देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसी को अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो गॉस थ्योरम होती क्या है आपकी, गॉस थ्योरम क्या होती है आपकी, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है आपका ई डॉट डी ए इक्वल टू होता है क्यू, ये सिग्मा क्यू होता है आपका टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 करके रख लीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखो ई निकालना है यहाँ पे हमको, बाकी हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अभी निकालने के लिए देखिए पॉइंट पी पे सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था, ये कर्व्ड सरफेस है। देखिए अगर ये फ्लैट सरफेस होती, जैसे सिंपल एक फ्लैट सरफेस होती, ठीक, इसकी वजह से अगर हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती, क्योंकि गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल है। अगर ये सिंपल फ्लैट सरफेस होती तो खाली एक क्या होता, प्लेन होता, जैसे ऐसे प्लेन है आपका, मैंने आपको बताया था ऐसा प्लेन है, जैसे ऐसा प्लेन सरफेस होती। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते और इसका एरिया ले लेते सीधे सीधे, क्योंकि सब जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। लेकिन क्योंकि कर्व्ड है तो हमने क्या कहा था, कर्व्ड में हम सीधे सीधे ई डॉट ए का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, पहले हम छोटे सा एक एरिया लेते हैं, उसके लिए डी फाई निकालते हैं, डी फाई छोटा फ्लक्स निकालते हैं, डी फाई जो कि ई डॉट डी ए होता है। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा टोटल फ्लक्स आता है।
ठीक है, तो हमें ये काम करना है। हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे छोटा सा पी पॉइंट पे एक एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया ले लिया, और इस एरिया को मैंने कह दिया ये डी ए, एरिया डी ए। और एरिया की डायरेक्शन क्या है, जैसे मैंने सपोज दैट ये सिलेंड्रिकल सरफेस थी, और सिलेंड्रिकल सरफेस में जैसे आपकी ये बॉटल है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस थी, इसमें हमने कोई एरिया ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एरिया ले लिया, तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी ऐसे परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, तो हमने कहा इसकी जो डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो ये डी ए की डायरेक्शन होगी, आपकी डी ए की डायरेक्शन हो गई। और आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं डायरेक्शन निकालनी चाहूँ तो वो क्या रहेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स लिखूँ, ई डॉट डी ए लिखूँ, ई डॉट डी ए कितना आएगा, तो कितना आएगा खुद ही बताइए। यहाँ पे ई डॉट डी ए की बात करूँ, ई डॉट डी ए, तो ये कितना आएगा आपका, ई डी ए, बीच का एंगल कॉस जीरो, क्योंकि क्या है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये कॉस जीरो हो गया, तो ये कॉस जीरो होता है आपका 1, तो ये हो गया आपका ई डी ए। तीसरा पॉइंट, ई की वैल्यू किसी भी पॉइंट में अगर हम लें तो वो सेम होगी, इसका मतलब ई क्या रहता है, कांस्टेंट, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, सिंस ई क्या हो रहता है आपका कांस्टेंट, इसलिए वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहेगा, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ई डॉट डी ए, ई इंटीग्रेशन डी ए आ गया। अब इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या है कि इतने छोटे छोटे जितने भी एरिया, जैसे एक एरिया ये है, छोटे छोटे जितने भी एरिया है, उन सारे एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, उन सारे एरिया को हम ऐड करेंगे। तो खुद सोचिए, एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है, अगर इसका एक एरिया ये है और सारे एरिया को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये एरिया निकलेगा पूरा, और ये एरिया क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप सिलेंडर की बात करें, आपको किनारे दिखा देते हैं कि आर रेडियस का अगर आपका सिलेंडर है, एल उसकी लेंथ है, इस केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना आएगा आपका, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन डी ए कितना आ गया आपका, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, ई डॉट डी ए निकल गया आपको, इससे क्वेश्चन 2 करके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब स्टूडेंट देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि देखिए इसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया थोड़ी ना है, इसमें ऊपर और नीचे प्लेन सरफेस एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है इसमें, ये वाला और नीचे ये वाला, तो इसका क्या होगा, एक्चुअल में ये गॉसियन सरफेस को बनाने की हमारी मजबूरी थी, तब हमने ऊपर और नीचे को भी दिखाया है, अदरवाइज गॉसियन सरफेस इतनी ही है। क्यों, अगर मैं इस पॉइंट में बात करूं, अगर मैं ये प्लेन सरफेस में बात करूं, तो इस प्लेन सरफेस में सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ई ऐसी रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही रहेगी हमेशा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी रहनी है, समझ में आ रहा है ना क्यों रहनी है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे रखूँ कहीं भी मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ, इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी रहनी है। और यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ, तो ये एरिया ऐसा होगा, ये आपका डायरेक्शन जो होगी ई के परपेंडिकुलर होगी, समझ में आया ना, प्लेन सरफेस है उसमें एरिया ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालना चाहूँ, ई डॉट डी ए निकालना चाहूँ, तो कितना होगा, ई डी ए कॉस ऑफ 90, ई डी ए कॉस ऑफ 90, मतलब अगर मैं ई डॉट डी ए की बात करूँ तो वो कितना होगा यहाँ पर, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 आपका 0 होता है, तो वो 0 होगा। तो कहने का मतलब ई डॉट डी ए इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए कितना होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। जैसे हमने फ्लक्स कहा था ना, तो फ्लक्स हमने कर्व्ड का लिया, ये कौन से सरफेस का फ्लक्स है, ये है कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको चाहे तो, ठीक है, ये है फ्लक्स थ्रू, ये जो है आपका थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये है एक्चुअल में है ही ये गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस आपकी यही है, वो तो हमारी मजबूरी है, उसे बाउंड करने के लिए हमने ऊपर और नीचे का एरिया दिखाया। लेकिन अगर हम लेते भी हैं तो फ्लक्स थ्रू जो प्लेन सरफेस होंगी, प्लेन सरफेस, उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, खुद ही सोचिए, ई डॉट डी ए अगर मैं लिखूँ, इंटीग्रेशन करूँ नहीं भी करूँ, ई डी ए कॉस 90, दिखा दिया मैंने डायग्राम में आपको, ऐसे हो रहा है ये, और कॉस 90 होगा 0, तो दोनों प्लेन सरफेसेस के जैसे जो फ्लक्स आएगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है, तो सिर्फ ये बच गया फ्लक्स, ई डॉट डी ए में सिर्फ आपका इतना आ रहा है, ई डॉट डी ए आ रहा है आपका, ये ठीक हो गया।
तो हम इसको अगर अपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में 1 में पुट कर लें, गॉस थ्योरम में पुट करने से, तो क्या आ जाएगी आपकी, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ हो जाएगा ई डॉट डी के बदले ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, अभी क्यू ही रहने देते हैं, बाद में निकालेंगे क्यू कितना है। अभी मान लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना है, ये टोटल चार्ज अभी की टोटल क्यू है, मान लिया हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई कितना आ गया आपका, क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ई इक्वल टू क्यू अपॉन कॉन्स्टेंट के साथ लिख देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। अब एक छोटा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि क्योंकि ये एक वायर में चार्ज स्प्रेड ऐसे स्प्रेड, तो मैंने आपको 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, सरफेस चार्ज, मैंने कहा था अगर चार्ज ऐसे में होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और अगर वॉल्यूम में, किसी वॉल्यूम में अगर आपका चार्ज स्प्रेड है तो वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो अभी हमारे, क्योंकि ऐसे में एक लाइन वायर है, तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी हम लेंगे वो लेंगे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम कंसिडर करते हैं लेट लैम्डा जो है वो क्या है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये मान लेते हैं कि ये वाली लेंथ ले रखा हमने यहाँ पे एल, ये लेंथ कितनी है आपकी एल है, तो चार्ज अपॉन लेंथ करना है आपको, चार्ज है आपका क्यू, लेंथ है आपकी एल, तो जहाँ क्यू अपॉन एल है आपके जो फाइनल रिजल्ट में, जहाँ पे क्यू अपॉन एल वहाँ पे हम लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्टूडेंट एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए लैम्डा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब ई इस बात पे डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन आर पे। ई की डिपेंडेंसी क्या है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर हम आर और ई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ यहाँ पे अचीव होगा, क्योंकि आर पे जो डिपेंडेंसी है, जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है ई डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये था आपका डेरिवेशन, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने इसमें करा क्या, गॉस थ्योरम लगाई, गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स था वो हमने कहा फ्लक्स एक तो कर्व्ड सरफेस की वजह से हो गया, जिसको हमने ये निकाला फ्लक्स टू कर्व सरफेस, और जो कि कितना आया आपका ई इंटू 2 पाई आर एल। और हमने कहा जो प्लेन सरफेसेज है इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो 0 है, क्योंकि दोनों जगह पे, अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो यहाँ भी ई ऐसा है और डी ए ये है, तो दोनों जगह पे ई और डी का जो के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसके वजह, इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स है वो 0 हो गया, सिर्फ कर्व की वजह से आपका ये रहेगा आपका फ्लक्स। इसको पुट कर दिया गॉस थ्योरम में, तो ई इंटू 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई की वैल्यू आ गई। फिर हमने लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया, हमने कहा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन लेंथ, तो हमने क्यू अपॉन एल वाले टर्म को लिख दिया लैम्डा, यहाँ से आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज वायर, चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। लेकिन यहाँ पे ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट था, तो हमने कहा ई किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे, और अगर हम ई और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमको ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही तो आप बाकी डेरिवेशन भी आप ऐसे ही करेंगे। और तो जो एप्लीकेशन 2 और 3 है वो हम कल की और परसों की क्लास में करेंगे इसको पूरा। तो स्टूडेंट्स को एक बार रिपीट कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बातें समझ में आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट कीजिए जो भी आपको डाउट होते हैं। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं मैं आपको इसी के टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगी। उसका लिंक मैं अभी चैनल के साथ ही आपका चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। तो आप इसे करते रहिए, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा 11th और 12th का, साथ में 9th और 10th का भी हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का कल से। तो वो कर रहे हैं तो अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कुछ लोगों को इसको शेयर करिए। हैव अ नाइस डे।